तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर हीलिंग। तो फ्रैक्चर हीलिंग में पहले हमारी आती हैं स्टेजेस। तो सबसे पहले आती है हमारी स्टेज ऑफ हेमाटोमा, स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग और स्टेज ऑफ मॉडलिंग। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले हेमाटोमा मतलब हमारा खून निकला, ठीक है। उसके बाद आप मतलब याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, फिर उसके ऊपर आप देखते हो कि एक ग्रैनुलेशन टिश्यू की लेयर बन गई, ठीक है। उसके बाद काला काला आ जाता है ना, तो इसलिए स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, फिर स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, फिर मॉडलिंग आएगा, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं ये इसका टाइम कितना है, अप्रोक्सीमेट टाइम कितना है इसका। स्टेज ऑफ हेमाटोमा का कितना है? 7 डेज, मतलब 1 वीक ही हो गया। फिर 2 to 3 वीक्स हो गया, 2 to 3 वीक्स हो गया, फिर 4 to 12 हो गया, ठीक है। कैलस में क्या होगा? 4 से 12 वीक हो गया, ठीक है। अब कैलस बन गया तो हमने उसको बाहर निकालना है, तो याद रखना बाहर 12, ठीक है। तो 4 से 12 वीक हो गया। रीमॉडलिंग 1 से 2 ईयर होता है और स्टेज ऑफ मॉडलिंग जो होता है वो मैनी ईयर्स होता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले है स्टेज ऑफ हेमाटोमा, जो हमारा 1 वीक तक रहता है। ब्लड लीक्स आउट थ्रू टोन वेसल ऑफ द बोन एंड फॉर्म्स हेमाटोमा अराउंड द फ्रैक्चर। द पेरिओस्टियम एंड लोकल टिश्यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द फ्रैक्चर एंड, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। सेंसिटाइज्ड प्रिकर्सर सेल्स प्रोड्यूस सेल्स, मतलब कौन से सेल? डॉटर सेल्स, सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? नए सेल, विच डिफ्रेंशिएट टू प्रोवाइड ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। वहाँ पे क्या आएंगे? फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन में मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। जो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू बना था अब उसकी क्या हो जाएगी? मिनरलाइजेशन होगी। कैलस रेडियोलॉजिकली विजिबल, वो में रेडियोलॉजिकली विजिबल होगा। फ्रैक्चर क्लिनिकली यूनाइट, नो मोर मोबाइल, ठीक है। और जो फ्रैक्चर है वो जुड़ने लग जाएगा। फिर स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग में क्या होता है? द वूवन बोन इज रिप्लेस्ड बाय मैच्योर्ड बोन। रीमॉडलिंग में इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि वो जो हमारी वोवन बोन है वो मैच्योर बोन में कौन सी स्टेज में आती है? तो हमारी स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग में होगी, ठीक है। अब मॉडलिंग रीमॉडलिंग कौन करेगा? मैच्योर बंदा ही करेगा ना, तो इसलिए मैच्योर्ड बोन वाला रीमॉडलिंग में हो गया। आउटलाइन ऑफ कैलस बिकम्स डेंस एंड शार्पली डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद स्टेज ऑफ मॉडलिंग में मॉडलिंग ऑफ एंडोस्टील एंड पेरियोस्टील सरफेस सो दैट द फ्रैक्चर साइट बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पेरेंट बोन। तो जो मतलब वो ऐसा ना लगे कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होनी चाहिए कि मतलब अलग अलग दिखनी चाहिए, सब कुछ एक जैसा ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए एंडोस्टियल और पेरियोस्टियल सरफेस जो होती है उनका मॉडलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी क्लैविकल। तो हम क्लैविकल की फटाफट ऊपर से एनाटॉमी देख लेते हैं। तो क्लैविकल क्या होती है? हमारी कॉलर बोन होती है। एक्सटेंड्स बिटवीन द स्टर्नम एंड एक्रोमियन of the scapula. It is long bone and can be palpated along its length. In thin individual, it is visible under the skin. ठीक है। The clavicle has 3 main functions: attach the upper limb to the trunk, protects the underlying neurovascular structure supplying the upper limb, transmits force from the upper limb to the axial skeleton. ठीक है। Parts क्या होते हैं clavicle के? A clavicle is a slender bone with S shape facing forward. द मीडियल एस्पेक्ट इज, जो उसका मीडियल एस्पेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ये हाथ है, इधर क्लैविकल होगी, है ना, जो इसका मीडियल एस्पेक्ट है, ठीक है। वो क्या होगा? कन्वेक्स होगा, ठीक है। मीडियल वाला कैसा होगा? कन्वेक्स होगा, और लेटरल वाला जो होगा वो कनकेव। तो अब केव है, ठीक है, केव के अंदर कुछ होगा ना, तो केव के अंदर हमारी यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस आना होता है, इसलिए केव के अंदर कुछ है ना, तो इसलिए वाला लेटरल वाला सरफेस क्या हो गया? कनकेव हो गया, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टर्नल एंड, अ शाफ्ट एंड द एक्रोमियन एंड, ठीक है। स्टर्नल एंड या फिर मीडियल एंड, मीडियल एंड को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नल एंड बोलते हैं। द स्टर्नल एंड कंटेन्स अ लार्ज फैकेट फॉर आर्टिकुलेशन विद मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम एट द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? स्टर्नल, और ये हो गया हमारा एक्रोमियल एंड हो गया, ठीक है।
ये हो गया हमारा कोनोइड ट्यूबरकल और ये हो गया हमारा नीचे वाला डेल्टोइड ट्यूबरकल, ठीक है। सुपीरियर एंटीरियर वाला हो गया इसका, ठीक है। इसी को अगर हम नीचे कर देंगे तो ये कॉर्नोइड ट्यूबरकल नीचे चला गया, है ना। और ये हमारा हो गया स्टर्नल फैकेटी हो गया, ये हमारा एक्रोमियल आर्टिकुलेट फैक्कल हो गया, ठीक है। ये वही हो गया। उसके बाद अगर हम इसको ऊपर से देखें तो हमारा यही आ जाता है, इधर कैप्सूल हो गई, ट्रेपेजियस हो गया, सर्वाइकल फेशिया हो गया, स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड का कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये हमारा ये आ जाता है। तो ये होगी हमारी स्टर्नल एंड, फिर आती है इसकी शाफ्ट जो बीच वाली होगी, फिर एक्रोमियल एंड जो हमारा किससे जुड़ा होगा, ह्यूमरस वाले से। द एक्रोमियल एंड कंटेन्स अ स्मॉल फैकेट फॉर द आर्टिकुलेशन विद द एक्रोमियल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के एक्रोमियल से जुड़ा होता है, ठीक है। एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इट ऑल्सो सर्व एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर 2 लिगामेंट। यहाँ पे 2 लिगामेंट जुड़े होते हैं हमारे कॉर्नोइड ट्यूबरकल के लिए और एक ट्रेपेजॉइड लाइन के लिए, ठीक है। अब इसका फ्रैक्चर देखते हैं हम, क्लेविकल का फ्रैक्चर क्या होता है। दिस इज़ कॉमन फ्रैक्चर एट ऑल एज ग्रुप, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम फॉल ऑन दी शोल्डर। अब ये हमें याद रखना है कि फ्रैक्चर ये होता कैसे है, जब हम शोल्डर के बल मतलब गिर जाएंगे, ठीक है। और समटाइम्स ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड ऐसे होता है, तो ऐसे गिर गए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। द जंक्शन ऑफ द मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, लेटरल का तो 1/3 और मीडियल का हमारा क्या हो गया 2/3, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, इज़ द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर, ठीक है। मीडियल क्या होता है, मिड मतलब 2 ना, तो इसलिए इससे याद रखना, मीडियल का 2/3 और लेटरल का 1/3, वहाँ पे कॉमनेस्ट साइट हो गया। द फ्रैक्चर इज़ यूजुअली कौन सा होगा, ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। द आउटर फ्रेगमेंट डिस्प्लेस्ड, जो हमारा आउटर फ्रेगमेंट है इसका, ठीक है, वो डिस्प्लेस क्या हो जाएगा मीडियली, ठीक है। जो आउटर फ्रेगमेंट है वो डिस्प्लेस का हो गया मीडियली और डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड पुल बाय द पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है ना, यहाँ पे ऐसे लगी होती है, ठीक है। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच टू इट एंड द इनर फ्रेगमेंट, जो इसका इनर फ्रेगमेंट है डिस्प्लेस, वो कहाँ होगा, अपवर्ड, क्योंकि उसको किसने कर लिया, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड, जो हमारी नेक में मसल होती है, ठीक है। नीचे वाली को तो किसने किया है, हमारा पेक्टोरलिस मेजर, जो हमारी चेस्ट पे मसल लगी हुई है, और ऊपर जो ये मीडियल वाला पार्ट है इसको हमारा किसने, हमारी स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड ने पुल कर लिया, वो ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज सिंपल, इन मोस्ट केसेस देयर इज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा फॉलोड बाय पेन, स्वेलिंग, क्रेपिटस एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर, एक्सरे कन्फर्म्स द डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल यूनाइट्स रेडिली इवन इफ डिस्प्लेस्ड, हैंस रिडक्शन ऑफ द फ्रेगमेंट इज़ नॉट असेंशियल, ठीक है। ये हम अपने आप ही हो जाते हैं, इसका हमें रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अ ट्रायंगुलर स्लिंग इज सफिशिएंट इन केसेस विद मिनिमम displacement. Active shoulder exercises should be started as soon as the initial severe pain subside, usually 10 to 14 days after the injury. या फिर हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ये होती है हमारी फिगर ऑफ 8 बैंडेज, इज अप्लाइड विद द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, जिसको हम स्वस्तिक बंद भी बोलते हैं, ठीक है। इट सर्व एज द पर्पज ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड गिव्स पेन रिलीफ, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही टूट गई तो ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, और इफ भी कर सकते हैं, इज रिक्वायर्ड आइदर व्हेन द फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट और इन सम सीवियरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, इन सच केसेस द फ्रैक्चर इज फिक्स्ड इंटरनली विद द प्लेट। तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, प्लेट। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट में इंजर दी सबक्लेवियन वेसल्स, यहाँ पे क्या होंगे, सबक्लेवियन वेसल, या फिर ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को हमारा इंजर कर सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में हमारा क्या आ सकता है, शोल्डर स्टिफनेस इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय शोल्डर मोबिलाइजेशन एज सून एज द पेशेंट बिकम पेन फ्री, या फिर माल यूनियन या नॉन यूनियन भी हो सकता है। माल यूनियन मतलब ढंग से नहीं जुड़ी, नॉन यूनियन मतलब बिल्कुल ही नहीं जुड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्कैपुला का फ्रैक्चर, देखते हैं। स्कैपुला की एनाटॉमी में देखते हैं हम, द स्कैपुला इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड, इट आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट विद द क्लेविकल एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। द स्कैपुला कनेक्ट्स द अपर लिम्ब इन टू द ट्रंक
It is triangular flat bone which serve as the site for attachment for many muscles. It has 3 surface. इसका एक कोस्टल सरफेस होता है, एक लेटरल सरफेस होता है इसका, ठीक है, और एक इसका क्या होता है हमारा, एक हो गया इसका कोस्टल सरफेस, एक हो गया लेटरल, और एक होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। कोस्टल सरफेस में क्या होगा, द एंटीरियर सरफेस ऑफ दिस स्कैपुला इज टर्म एज कोस्टल सरफेस। जिसका एंटीरियर मतलब जो हमें सामने से दिख रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल, बिकॉज दिस इज बिकॉज इट इज़ द साइड फेसिंग द रिब केज, ठीक है, क्योंकि ये रिब केज को फेस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दिस इसका बॉनी लैंडमार्क्स क्या है, दिस साइड ऑफ स्कैपुला इज रिलेटिवली अनरिमार्केबल विद अ कॉन्केव डिप्रेशन। अब रिब्स हैं, ठीक है, बंधा है, ठीक है, उसके आगे रिब्स हैं। तो जो हमारा स्कैपुला वाली बोन होगी वो इधर से तो सामने से तो ऐसे ही दिखेगी ना, पीछे बोन है, हमारी रिब्स हैं, ठीक है। तो स्कैपुला वाली बोन हमारी ऐसे ही दिखेगी, तो आगे से हम देखेंगे तो ये क्या होगा, कनकेव होगा ना। तो विद अ कनकेव डिप्रेशन ओवर द मोस्ट ऑफ द सरफेस called as subscapular fossa. The subscapularis muscle originates from this side, ठीक है। There is a projection at the superior lateral surface of the costal scapula is the caracoid process, ठीक है। जो उसका प्रोजेक्शन होता है सुपीरियर लेटरल सरफेस पे उसको क्या बोलते हैं हम, कैराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ हुक लाइक प्रोजेक्शन विच लाइज जस्ट अंडरनीथ द क्लेविकल, के जस्ट नीचे होता है वो, ठीक है। अभी हम देखते हैं डायग्राम में, द प्रोसेस इट इज़ अ हुक लाइक प्रोजेक्शन विच लाइज अंडरनीथ द क्लेविकल, द पेक्टोरलिस माइनर अटैच हेयर वाइल द कोरैकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप ब्रेकाई मसल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं हम एक बार स्कैपुला का डायग्राम। ये तो होगी हमारी एक्रोमियन, ठीक है, ये होगी हमारी कोरैकोइड प्रोसेस, ठीक है। जो ये बोल रहे थे कोरैकोइड प्रोसेस हमारी, जो इन्होंने बोला था, दिस इज़ अ प्रोजेक्शन एट दी सुपीरियर लेटरल, देखो ऊपर है और लेटरल वाली साइड है यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमरस लगी होगी ना, तो इसलिए क्या होगी, लेटरल वाली, सुपीरियर लेटरल साइड होगी ऑफ द कोस्टल स्कैपुला। ये क्या होगी हमारी कोरैकोइड प्रोसेस। ये क्या है, हुक लाइक प्रोजेक्शन है, जो यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी क्लेविकल लगी होती है, तो क्लेविकल के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। यहीं पे हमारी पेक्टोरलिस माइनर अटैच होती है। ये हो गया हमारा सुपीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और ये इधर वाली साइड हमारा हो गया सेरेटस एंटीरियर मसल के लिए अटैचमेंट, इतना कुछ नहीं है। फिर देखते हैं लेटरल सरफेस, द लेटरल सरफेस, ये वाला सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस द ह्यूमरस, ये फेस करेगा ह्यूमरस को, कि यहाँ पर अटैच होगी ह्यूमरस। इट इज़ द साइट ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड ऑफ वेरियस मसल्स अटैचमेंट। इसके बोनी लैंडमार्क्स क्या है, यहाँ पे ग्लिनोइड फोसा होगा, ये हो गया हमारे ग्लिनोइड फोसा। सुप्राग्लिनोइड यहाँ पर क्या होगा, ट्यूबरकल होगा, ठीक है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होगा, और एक इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होगा, ठीक है। ग्लिनोइड फोसा हो गया, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल हो गया, और एक नीचे होगा हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस आउटवर्ड, इट इज़ द अटैचमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स ऑफ द शोल्डर, ठीक है। बोनी लैंडमार्क्स में और क्या होता है हमारा, स्पाइन, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, इट रन्स ट्रांसवर्सली अक्रॉस द स्कैपुला डिवाइडिंग द सरफेस इनटू 2 फोसा। यहाँ पे 2 फोसा होंगे, जो स्पाइन जो होती है इसमें वो इनको दो उसमें कर देती है, एक इंफ्रास्पाइनस फोसा में और एक सुप्रा स्पाइनस फोसा में। द एरिया बिलो द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला डिस्प्लेज कन्वेक्स इन शेप, द इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस एरिया, और सुप्रास्पाइनेटस से सुप्रास्पाइनेटस मसल हो जाएगी, और वो कैसा होगा, वो क्या होता है, छोटा होता है थोड़ा, ठीक है। फिर आती है हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो ये वाली होती है ये एक्रोमियन प्रोसेस होती है। द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पाइन, जैसे सुप्रा स्पाइनस फोसा हो गया, इंफ्रास्पाइनस फोसा हो गया, तो जो इन दोनों को करेगी वो क्या होगी, हमारी एक्रोमियन प्रोसेस होगी, ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पाइन दैट आर्क्स ओवर द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल के साथ क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है। द ग्लिनोइड फोसा ऑफ द स्कैपुला आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस टू फॉर्म ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, बेटर नोन एज शोल्डर जॉइंट। द क्लेविकल एंड द एक्रोमियन joint to form acromioclavicular joint just superior to the shoulder joint.
उसके बाद आता है इसका फ्रैक्चर, देखते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द स्कैपुला are less common and in most cases unimportant because patient recover well without much treatment. The scapula can break at 4 साइड से वो ब्रेक हो सकती है, एक तो बॉडी से, नेक से, एक्रोमियन प्रोसेस से और कैराकॉइड प्रोसेस से, ठीक है। एक दिन हमारी एक्रोमियन और कैराकॉइड दोनों ही जो हमारी प्रोजेक्शंस थी, ठीक है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, ठीक है, एक्रोमियन और कैराकॉइड प्रोसेस से, और कैसे होगी हमारी नेक से और बॉडी से, ठीक है। मोस्ट ऑफन द फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस्ड बिकॉज द फ्रेगमेंट्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाय सराउंडिंग मसल। ये अनडिस्प्लेस्ड होते हैं क्योंकि मसल्स ने इनको पकड़ के रखा हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होगा? द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू रिस्टोर शोल्डर मोबिलिटी बाय एक्टिव एक्सरसाइज एज सुन एज द पेन सबसाइड। और इसमें भी हम ट्राइंगुलर स्लिंग फॉर पीरियड ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, यूजुअली 1 वीक या 10 days इज यूजुअली सफिशिएंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमरस पढ़ेंगे। थैंक यू।